दिल्ली के विज्ञान भवन में हुई प्री बजट बैठक। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने की अध्यक्षता। सभी राज्यों के वित्त मंत्री हुए शामिल। बैठक के बाद बोले सीएम मनोहर, कहा आर्थिक प्रबंधन को उठाने के लिए बनाई गई रणनीति। नए साल से पहले सीएम मनोहर ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को दिया बड़ा तोहफा। रिटायरमेंट पर आंगनबाड़ी वर्कर्स को मिलेगा 1 लाख रुपए। वहीं 2 साल का एरियर देने समेत सीएम ने किए कई बड़े ऐलान। यमुनानगर में बोली शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, वैक्सीन न लगवाने वाले स्कूल कर्मियों पर होगी सख्त कार्रवाई। स्कूलों को अभी नहीं किया जाएगा बंद। आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में विक्ट्री रैली का किया आयोजन, जिसमें आप के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे। केजरीवाल ने कहा कि पार्टी पर लोगों का विश्वास है। जैसे काम दिल्ली में किए गए वैसे ही काम चंडीगढ़ में करेंगे। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर तो शाम में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई। बिना मास्क के गाड़ी चला रहे लोगों के काटे गए चालान। महेंद्रगढ़ शहर थाना के पास स्थित पुलिस लाइन में गुरुवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट एसडीएम दिनेश कुमार की मौजूदगी में 2001 से लेकर 2014 के बीच पुलिस की कार्रवाई में पकड़े गए अवैध हथियारों को किया गया नष्ट। गुरुग्राम पुलिस ने किया 20 वर्षीय वसूली, गर्ल को गिरफ्तार। झूठे दुष्कर्म के मामले में दर्ज करवा युवकों से कर रही थी अवैध वसूली। पीड़ित युवकों की माने तो युवती प्रेम जाल में फंसाकर बनाती थी शारीरिक संबंध, उसके बाद वसूली का खेल शुरू कर देती थी। गुरुग्राम एसीपी क्राइम की माने तो न्यू कॉलोनी पुलिस ने 20 वर्षीय आयुषी भाटिया को गिरफ्तार कर ब्लैकमेलिंग कर वसूली के नेक्सेस का भांडाफोड़ किया है, जिसमें गिरफ्तार युवती की मां और उसका साथी भी शामिल था। बहरहाल जांच में जुटी पुलिस। भिवानी में मिड डे मील वर्करों ने अपनी मांगों को लेकर वीरवार को प्रदर्शन किया। वहीं वर्करों ने मांगों को लेकर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि वर्करों की मांग मिड डे मील वर्कर्स का वेतन बढ़ाकर 24,000 न्यूनतम किया जाए। झज्जर में गुरुवार को आशा वर्करों ने धरना दिया और ऐसे में उनकी मांग है कि सरकार उनके वेतन में बढ़ोतरी करे और बेसिक वेतन से उनके वेतन को जोड़ा जाए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर रोहतक जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। अब जिले में वैक्सीन नहीं लगवाने वाले लोग बस, ऑटो, रेल, सरकारी और निजी कार्यालय, यहां तक कि दुकानों में सामान भी नहीं ले सकेंगे। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने सख्त लहजे में लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि लोग समय रहते वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लें, अन्यथा उनका शहर में प्रवेश पूरी तरह से निषेध हो जाएगा। यही नहीं, नए साल के जश्न पर भी रोक रहेगी। राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के भिवानी खेड़ा खिलाड़ियों ने जीते 9 गोल्ड सहित 21 मेडल। खिलाड़ियों के गांव में पहुंचने पर अभिभावकों ने बांटी मिठाइयां। भिवानी खेड़ा के एक कोच पिछले कई महीनों से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को ताइक्वांडो का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। उन्हीं की बदौलत गांव के 34 बच्चों ने अंबाला में आयोजित 12वें हरियाणा कप ताइक्वांडो प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा जौहर दिखाया। जुलारा में प्रशासन ने विवादित दुकानों पर चलाया पीला पंजा। कब्जाधारियों का कहना है कि मौजूदा भूमि पर माननीय हाईकोर्ट ने स्टे किया हुआ है, उसके बावजूद भी पंचायत अफसर की ओर से जबरदस्ती इन दुकानों को गिरा दिया गया है, जिसमें उन्हें काफी नुकसान हुआ है। प्रशासनिक अधिकारी बीडीपीओ ने बताया कि जिला कोर्ट के आदेश के अनुसार इस विवादित भूमि से कब्जा हटाने की कार्यवाही की जा रही थी। तभी जानकारी मिली कि इस मामले में हाईकोर्ट स्टे का ऑर्डर है, तभी इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। करनाल में नीलोखेड़ी में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और केस सामने आया है। 6 साल का बच्चा ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाया गया। बता दें कि बच्चे का सैंपल 23 दिसंबर को भेजा गया था, जिसकी गुरुवार को ओमिक्रॉन पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बाडडा व्यापार मंडल ने शहर के सफाई कर्मचारियों को किया सम्मानित। बाडडा व्यापार मंडल अध्यक्ष रामकिशन फौजी ने कहा कि सफाई कर्मियों की सराहना करते हुए कहा कि सप्लाई व्यवस्था को बेहतर बनाने में सफाई कर्मियों का अमूल्य योगदान है। नवनियुक्त शहरी स्थानीय निकाय एवं आवास मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने कार्यभार संभालते ही दोनों विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ की बैठक और साथ ही शुक्रवार को 12 बजे पूरे प्रदेश से दोनों विभागों के अधिकारियों को मीटिंग के लिए बुलाया है।
सिरसा जिला जेल में बंदी अनिल उर्फ मेंढक ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है। मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में परिजनों के बयान दर्ज किए गए और शव का पोस्टमार्टम किया गया। मृतक अनिल को 4 दिन पहले सीआईए पुलिस ने गिरफ्तार किया था और पुलिस ने खुलासा किया था कि अनिल अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए स्नैचिंग करता था। इसी मामले में वह जेल में बंद था। कुरुक्षेत्र में राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिरकत की। कष्ट निवारण समिति में 16 शिकायतें आई थी, जिनमें से 13 शिकायतों का निवारण कर दिया गया। बाकी 3 शिकायतों का निवारण अगली बैठक में होगा। मंत्री कमलेश ढांडा ने अधिकारियों को नसीहत दी कि जनता के फोन उठाकर उनका जायज काम करना आदत में शुमार है और अगर ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार की ओर से आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की मांगे मानने के बावजूद भी तोशाम के तिकोना पार्क में धरना वर्कर्स का प्रदर्शन जारी रखा है। उनका कहना है कि 2018 में भी सरकार ने आश्वासन दिया था कि परंतु उसके बावजूद भी कोई मांगे पूरी नहीं की गई थी। हेल्पर साफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर साफ ने कहा कि इस बार वह किसी धोखे में रहने वाले नहीं है। जब तक पूरी की गई मांगों को पूरा ब्यौरा नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रेवाड़ी स्थित आरपीएस स्कूल में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां स्कूल के म्यूजिक टीचर ने बच्ची के साथ छेड़खानी की है। वहीं बच्ची की ओर से स्कूल प्राचार्य को बताने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। छेड़छाड़ में पीड़ित बच्ची के परिजनों ने अब म्यूजिक टीचर और प्रिंसिपल के खिलाफ महिला थाना में केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने मामला संगीन होने की वजह से तुरंत केस दर्ज कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। यमुनानगर के सेक्टर 17 के पास जल्द बनकर तैयार होगा प्रदेश का पहला हाईटेक वेडिंग जोन। बता दें कि जगाधरी एरिया के 400 से अधिक स्ट्रीट वेंडर काम कर सकेंगे। इससे जहां शहरवासियों को एक ही स्थान पर जरूरत का सामान मिल सकेगा। बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए फरीदाबाद प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। प्रशासन ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि लोग बिना वजह घर से बाहर ना निकले और नए साल को कायदे कानून के तहत मनाएं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फरीदाबाद पुलिस की ओर से सभी जगह पर नाकेबंदी की जाएगी और रात 11 बजे के बाद जो भी सड़कों पर आता जाता मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेवाड़ी के गुमीना स्थित सहकारी संस्था इफ्को की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा, किसानों के हित में उत्तम गुणात्मक उर्वरक का उत्पादन करने में इफ्को की उल्लेखनीय भूमिका। गुरुग्राम जिला के फरूख नगर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों पर अगले 15 दिन में की जाएगी कार्रवाई। डीटीपी की जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीसी ने दिया आदेश। अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर निगरानी के लिए जिला में किया जा रहा ड्रोन सर्वे। शिक्षा के साथ साथ तकनीक के आधुनिकतम प्रारूप से बच्चों को जोड़ने के लिए पुन्हाना उपमंडल के बिसरू गांव में एक निजी स्कूल में अटल टिकरिंग लैब का उद्घाटन एसडीएम मनीषा शर्मा ने किया। पुन्हाना में खोले गए अटल टिंकरिंग लैब से स्कूली बच्चों को 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसे नई तकनीकों से रूबरू होने का अवसर मिलेगा और बच्चों को शिक्षा व्यवस्था के पहले पायदान से ही प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल्स का। तीसरी लहर की आहट, जींद में स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। दूसरी लहर के बाद लंबे समय बाद अचानक आए 4 कोरोना पॉजिटिव केस। बता दें कि चारों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और सभी ने कोरोना की वैक्सीन भी लगवा रखी है। यमुनानगर के हुड्डा सेक्टर 17 में चोरी की अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। दर्जन भर दुकानों की छतों पर लगे एसी के तांबे के तार हुए चोरी। सीसीटीवी में छतों पर घूमता नजर आ रहा है एक चोर। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। सिरसा में बिजली निगम ने डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शीघ्र बिल नहीं भरने वाले उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे जाएंगे। बता दें कि पूर्व सांसद अशोक तंवर के हुंडा स्थित आवास का भी करीब 3 लाख रुपए बिल बकाया है।
पिहोवा में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप ने उपमंडल कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के कार्यालय का घेराव कर कर्मचारियों को बंधक बनाया। बता दें कि महावीर ट्रेडिंग से यूरिया के 300 बैग पकड़े जाने के बाद उसका लाइसेंस रद्द करने की मांग के चलते किया घेराव। चरखी दादरी के रोज गार्डन में कर्मचारी महासंघ ने अपनी भिन्न भिन्न मांगों को लेकर एक बैठक का आयोजन किया। बैठक का आयोजन कर्मचारी महासंघ के जिला प्रधान रणवीर गहलोत के अध्यक्षता में हुआ। नरवाना में 24 वर्षीय मोहित गोयल की मौत पर विवाद लगातार जारी है, जिसके चलते गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी परिजनों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा। इस दौरान परिजनों ने डॉक्टरों और पुलिस प्रशासन के खिलाफ शहर में प्रदर्शन कर नारेबाजी की। और खबर नरवाना से है, जहां मृतक के परिजनों से मिले व्यापार मंडल के अध्यक्ष और साथ ही परिजनों को दिया आश्वासन। चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की हड़ताल जारी। आंगनवाड़ी यूनियन की प्रधान सुनीता रामबास ने बताया कि हमारे डेलीगेट को मुख्यमंत्री ने बातचीत के लिए बुलाया था। हमारी कुछ मांगे मानी गई हैं, लेकिन लिखित में नहीं दी गई हैं। बल्लभगढ़ के गांव खंदावली में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी स्कूल के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। जगह जगह सरकारी स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ साथ नशे से दूर रहने के लिए भी उन्हें जानकारी दी जा रही है। सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने गांव खंदावली के सरकारी स्कूल में पहुंचकर बच्चों के आंख दांत की जांच की और इसके साथ ही गांव में स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग की ओर से जागरूकता अभियान के तहत रैली निकाली। कलायत में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जा रही महिला कॉलेज की दीवार निर्माण में दोयम दर्जे की ईंट और निर्माण सामग्री इस्तेमाल करने पर स्थानीय लोगों में लोक निर्माण विभाग के प्रति रोष है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से दीवार निर्माण में भारी घोटाला किया जा रहा है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व बनाई गई महिला कॉलेज नवनिर्मित दीवार पहले भी ढह चुकी है। पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पिहोवा के निकट ट्यूकर में मारकंडा पुल के निकट बोरे में मिली महिला की लाश। मामले को सुलझाया। पुलिस ने मृतक महिला के हत्या के आरोपी को भी किया काबू। मृतक महिला ब्याज पर पैसे देने का करती थी काम। बता दें कि हत्या आरोपी ने भी मृतक महिला से पैसे उधार लिए हुए थे, जिसे वो चुका नहीं पाया। शायद यही वजह है कि हत्या आरोपी ने महिला की हत्या कर दी। नू ने कोविड रोधी वैक्सीन में 8,40,546 का आंकड़ा हासिल कर लिया है। डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने जिलावासियों को आह्वान किया कि वो कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन की दोनों डोज अवश्य लगवाएं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस अभियान के तहत नू जिले के अंतिम व्यक्ति तक कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिले में सीएचसी, पीएचसी और स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई जा रही है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर करनाल में भी नो मास्क, नो सर्विस और नो वैक्सीन, नो एंट्री की पॉलिसी लागू की जा रही है। ये नियम सभी अधिकारी, कर्मचारी और आम जनता के लिए होंगे। करनाल में पॉलिसी के तहत बिना मास्क और बिना वैक्सीन के लोगों को सरकारी संस्थाओं में एंट्री नहीं दी जाएगी। यह फैसला जिला प्रशासन ने लिया है। बता दें कि जिला सचिवालय में जिला प्रशासन की बैठक में फैसला लिया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से रेवाड़ी जिला के आमजन की सुरक्षा और बचाव को लेकर डीसी यशेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य विभाग संबंधित अधिकारियों, आईएमए, एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर ओमिक्रॉन से बचाव के लिए सुझाव मांगे और आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है, ताकि परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। पलवल सदर थाना अंतर्गत गांव फुलवाड़ी के नजदीक सड़क हादसे में स्विफ्ट गाड़ी में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर तौर से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और शवों को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल में भिजवा दिया है। पलवल से होडल की तरफ जा रही कार को फुलवाड़ी के नजदीक नेशनल हाईवे 19 पर ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
हादसे के विरोध में आसपास के ग्रामीणों ने जाम लगा दिया, लेकिन पुलिस ने समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया और मिली जानकारी के मुताबिक मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत नगर निगम में सफाई को लेकर मेयर और नगर निगम के अधिकारी धरातल पर उतर गए हैं। बता दें कि सोनीपत के सेक्टर 23 में सफाई अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया गया है। सोनीपत नगर निगम के सभी अधिकारी और सोनीपत नगर निगम मेयर ने लोगों को जागरूक किया और जानकारी दी कि इनका मुख्य मकसद लोगों को जागरूक करना है और सोनीपत नगर निगम की सफाई रखना है। जींद विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, राजस्व विभाग में तैनात महिला क्लर्क को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। बता दें कि हैपतपुर में दलबीर की शिकायत पर हुई कार्रवाई। जींद विजिलेंस विभाग की टीम ने देर शाम रेड मारकर आरोपी क्लर्क को किया गिरफ्तार। जमीन ट्रांसफर करने की एवज में मांगी गई रिश्वत के आरोप में किया गया गिरफ्तार। वहीं आरोपी महिला क्लर्क की रात में ही कराया गया मेडिकल। भिवानी के लोगों के लिए खुशखबरी है, जल्द ही सामान्य हॉस्पिटल में मिलने लगेंगे ब्लड कंपोनेंट। बता दें कि अब तक मरीजों को अधिक खर्चा करके निजी अस्पताल में जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको यह सुविधा भिवानी में सामान्य अस्पताल में ही मिलेगी। सामान्य अस्पताल में ब्लड कंपोनेंट बनाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। एक बार हिसार से ड्रग कंट्रोलर को सामान्य अस्पताल के ब्लड बैंक का निरीक्षण करने की देरी है, उसके बाद जल्द ही बैंक को लाइसेंस मिल जाएगा। रतिया में सरकार की सख्ती के बाद स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण अभियान को लेकर पूरी तरह सजग हुआ। 100% लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद प्रयास किया जा रहा है। वहीं टीका लगवाने आ रहे लोगों में भी उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी देते हुए वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भरत सिंह ने बताया कि जो खुद ब खुद आकर टीका लगवा रहे हैं उनके मन में बड़ा उत्साह है। वहीं जिनको कोई डर या वहम है उन्हें डॉक्टरों की टीम समझाकर घर पर जाकर टीकाकरण कर रही है। पटौदी बिलासपुर रोड पर ऊंचा माजरा के ग्रामीणों ने लगाया जाम। पटौदी खंड के सबसे बड़े गांव बहौड़ा कला के लिए बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर ऊंचा माजरा गांव के ग्रामीणों ने लगातार 5 घंटे रोड जाम कर रोष जताया है। रेवाड़ी में निजी स्कूलों की मनमानी को देखते हुए डीसी यशेंद्र सिंह ने जारी किया आदेश। कहा नियम 134A के तहत निजी विद्यालयों में बच्चों के दाखिलों में निजी स्कूल किसी प्रकार की देरी न करे और बच्चों का दाखिला करवाना सुनिश्चित करे। फरीदाबाद में आयोजित होगा 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल एक्सपो। उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ रोजगार के मिलेंगे मौके। कोरोना वायरस प्रोटोकॉल का रखा जाएगा ध्यान। युवराज हंस, निजामी बंधु मल्होत्रा सिस्टर्स देंगी प्रस्तुति। करनाल के नगर निगम में एसई दफ्तर में पैसे लेने के मामले में लगातार अब कई अपडेट आ रही है। सरकार ने करनाल के नगर निगम एसई दीपक किंगर को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि एसई दीपक किंगर के दफ्तर में ही पैसे लेन देन का काम चल रहा था।